हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रू। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि अगर हमारा डाटा बहुत बड़ा हुआ, काफी बड़े नंबर्स के हुए, काफी सारे रिस्पॉन्सेस है। कितने रिस्पॉन्सेस हो सकता है कि 1,000 हो, 10,000 हो, इतने बड़े का रिस्पॉन्सेस हो, ठीक है ना। और इतने बड़े रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने एग्जाम लिया और हमने एग्जाम 100 नंबर में लिया और 100 नंबर के पेपर में लगभग 1,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो 1,000 बच्चों का जो एग्जाम होगा और उसका जब हम एक एक हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम लगभग कुछ ऐसा बनेगा। जब ध्यान देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर लगभग ऐसा बन जाएगा। ये जो कर्व बना, इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अमूमन हर डाटा पे बनता ही बनता है। कंडीशन अप्लाई कि हमारे पास जो डाटा है, जो नंबर स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो कंपैरेटिवली काफी हाई होगा। जैसे जैसे नंबर स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे वो हाई होता रहेगा, ये डाटा नॉर्मल होता रहेगा। एम आई क्लियर? तो ये चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। तो अब हम करेंगे कैसे? अब आप सामने देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 900 एम्प्लॉयज वॉज टेकन। 900 एम्प्लॉयज है, उनका एग्जाम लिया गया। एग्जाम कितने में लिया गया वो फिलहाल अभी मैटर नहीं करता, लेकिन ये देखा गया कि 900 एम्प्लॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है, विद अ मीन स्कोर ऑफ 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। स्टैंडर्ड 20 का मतलब हुआ कि 50 में से कईयों के 20 ज्यादा भी आए होंगे और 20 कम भी आए होंगे। और हाँ, कई ऐसे भी सकते हैं कोई के नंबर 90 के आसपास भी आए होंगे, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में होंगे, क्योंकि एवरेज मार्क्स कितने हैं? एवरेज मार्क्स है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 का है। ठीक है, तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है? सवाल ये पूछा गया है कि बताइए कितने एम्प्लॉयज होंगे, 900 में से कितने लोग होंगे जिनके मार्क्स, पहला पॉइंट, 30 से कम होंगे, सेकंड पॉइंट 70 से ज्यादा होंगे, मोर देन 70, थर्ड पॉइंट बिटवीन 30 और 70 के बीच होंगे, और लास्ट बिटवीन 50 एंड 90। क्लियर? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? बहुत जल्दी से करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे क्या समझ में आया है और क्या चीज में आपको दिक्कत आई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए, कोशिश ये करनी है कि हर बार आप एक पहाड़ बनाएंगे। ये पहाड़ बनाना जरूरी है। इस पहाड़ को ही मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक पहाड़ मैंने बना दिया, ये एक पहाड़, ठीक है। और पहाड़ की जो चोटी है उसके नीचे आप यहां पर मीन लिख लीजिए। और ये कौन सा मीन है? जो मीन गिवन है। कितना मीन गिवन है? मीन स्कोर 50। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। क्या यहां तक क्लियर है बात? कंफर्म? ओके। अब लेस देन 30, पहला पॉइंट। 30 कहां पर आएगा? 30 इस साइड आएगा या इस साइड आएगा? तो ऑब्वियसली बात है, ये 50 से 30 जहां पर होगा। 30 मैंने यहां लिख दिया, मैंने इसको भी मैंने ऐसे करके 30 लिख दिया। क्लियर? अब पूछ कर रहे 30 से कम। 30 से कम मतलब किस साइड होगा? इस साइड होगा, यानी कि 20, 15, 12, 0 ऐसे होंगे। तो कौन सा एरिया होगा? अब मैंने पेन चेंज कर लिया है, और यानी कि हमसे एरिया ये मांग रहे हैं। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, AOSP, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब हमें ये निकालना है। गॉट इट? अब दूसरी बात, जो आपको एक टेबल दिया जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नहीं भी दिया जाएगा तो फिर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया होता है जेड वैल्यू। जेड ध्यान रखिएगा, इसे कई जगह जी वैल्यू भी कहते हैं। खैर, वो जेड क्या होता है? जेड होता है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो इन नंबर्स को नहीं लेता, वो उनको कन्वर्ट करके लेता है। और कन्वर्जन वाला जो भी वैल्यू आए उसे कहते हैं जी वैल्यू। अब वो जो भी आए जी वैल्यू निकालेंगे कैसे? ठीक है ना, अब वो देखते हैं। तो z निकालने के लिए z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x माइनस म्यू, म्यू मतलब जो एवरेज स्कोर गिवन है। तो एवरेज स्कोर कितना गिवन है? एवरेज स्कोर गिवन है हमारे पास 50, ठीक है ना। और x जो हमें चाहिए 30। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 20 का गिवन है। कहां गिवन है? ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन 20।
तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1, -20/20 इज -1। कंफर्म। तो यानी कि अब आप लिखेंगे जहां पर आपके 50 उसके ठीक नीचे z = 0 और उसके साथ में यहां पर z1 = -1। चाहे -1 हो या +1 हो, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम एक बेसिक सवाल कर रहे हैं, पर ये बेसिक सवाल कई जगहों पर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो z0 और z-1 अभी बताना क्या है ये देखिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपको करना है, हमेशा पहले पहाड़ बनाना है, जिस पहाड़ का नाम हिमालय नहीं है, इसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहाड़ बना लेंगे, कर्व बना लेंगे आप, तो उसके बीच में आप क्या करेंगे, जो मीन आपके पास गिवन होगा वो मीन आपने लिख लिया। ठीक है, ठीक उसके नीचे हमेशा 0 होगा। और अब आपको पढ़ना है कि आपको निकालना क्या है, <30। 30 इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 50 के साइड होगा या इस साइड होगा, तो 30 इस साइड होगा। और हमें लेस देन पूछा है, तो लेस देन के लिए आप 30 से मुझे इस साइड जाना है, तो आप एक शेड कर लेंगे, यानी ये एरिया मुझे निकालना है। हमें क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये एक एसिम्प्टोटिक कर्व है या सिमेट्रिक कर्व आप कहिए, क्योंकि ये जो मैं लाइन बीच में खींचा हुआ है ये 50%, इस पूरे एरिया को 50% यहां पर, 50% यहां पर है। 50% मतलब हुआ 0.5। तो यानी ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, दिस वन ये 0.5 रिप्रेजेंट करता है, ये 0.5 रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैं टेबल को देखूंगा, टेबल क्या बताता है? टेबल बताता है 0 से लेकर के -1 का एरिया, यानी कि 0 से लेकर -1 कौन सा एरिया हुआ? ये एरिया हुआ, ये एरिया। यानी कि जब मैं टेबल देखूंगा, टेबल मुझे ये एरिया दिया जाएगा और ये एरिया टेबल में आपको दिखेगा 0.3413, यानी ये एरिया है हमारे पास 0.3413। क्या बात समझ में आ गई? हमें क्लियर? अब आपका सवाल ये होगा, सर हमें इस पर पता चलेगा टेबल कैसे देखते हैं? तो मैं टेबल का थोड़ा सा मैं अंश दे देता हूं, दिखा देता हूं। ये होगा टेबल। टेबल आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या देखना आपको? इसमें आपको इस साइड को देखना, ये ऊपर Z लिखा होगा, Z, ठीक है ना। इस एक्सट्रीम लाइन को आपको चेक करना है। और यहां पे क्या चेक करना है? यहां दो चीज है, एक यहां पर वर्टिकल और यहां पर ऊपर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना है 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो 1 कहां पर है? यहां 1 नहीं है, यहां पर होगा 1.0। तो 1.0 का 0 चेक करेंगे आपने टेबल पर, तो आपको वो दिख जाएगा 0.3413। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो अब पर हमें तो ये चाहिए रेड वाला, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स, पेन हल्का हो गया। अगर मैं ये 0.5 है, ये 0.5, ये 0.5, अगर मैं इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। फिर से अगर मैं इस पूरे एरिया, ये पूरा एरिया कितना है 0.5, उसमें से ये अगर माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। यानी कि 0.5 माइनस 0.3413, सो वी आर लेफ्ट विद, माइनस करेंगे तो हमें पास मिलेगा 0.1587, यानी एरिया शेडेड पोर्शन हुआ 0.1587। am I क्लियर? और अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आपको याद होगा कि लगभग क्यों 900 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, तो 900 में से ये एरिया रिप्रेजेंट करता है 0.1587, तो 900 में से 142.83, जो कि अप्रोक्सीमेटली 143 हुए। यानी 143 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके नंबर 30 से कम आए होंगे। बात समझ में आ गई? एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए जल्दी से, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर माई डस्टर एंड ओके, इट इज देयर। चलिए फिर दूसरे को देखते हो। ये मैंने इसको मिटा दिया, दोबारा बनाऊंगा पहाड़ सुंदर सा, लेकिन हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, एक और पहाड़ बनाते हैं। मोर देन 70 हो या मोर देन 80 हो, पहाड़ तो बनाना ही है।
ये मैंने पहाड़ बना दिया। और यहां पर कुछ समझ में आया या नहीं आए ये तो पहले कर लेना। मीन कितना गिवन है हमारे पास? मीन है मेरे पास 50। ठीक है, अब पूछा क्या गया है मोर देन 70, तो 70 किस साइड होगा? 50 ये है, 70 यहां पर होगा, यहीं पर, तो ये रहा 70 जी, 70। और मोर देन 70 तो वो कौन सा होगा जी? मोर देन 70 तो हमारा ये वाला एरिया होगा। क्या दिख गया? तो इसको हम क्या कहेंगे? यही हमारा होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये निकालना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मीन है उसके ठीक नीचे आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हैं? z इक्वल्स टू 0। और इसको कन्वर्ट करना होगा क्योंकि टेबल में 70 80 तो होता नहीं है, तो टेबल में कन्वर्ट करना होगा। और टेबल में क्या कन्वर्ट करना होगा? इसको z में कन्वर्ट करना होगा। z वैल्यू या z वैल्यू एक ही बात होती है। तो z वैल्यू और कैसे निकालेंगे? मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन या ऐसे कर लीजिए, मीन माइनस म्यू से म्यू कहते हैं जो गिवन है। तो म्यू कितना गिवन है? कितना मीन गिवन है आपके पास? 50। हमें क्या चाहिए जी? मीन 70 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 20। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ऑब्वियसली बात है, तो यहां पर भी हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। गॉट इट? अब टेबल में क्या देखेंगे? 1 से 0 का एरिया। तो 1 कहां पर है भाई? 1 तो यहां पर आता नहीं, 1 ये है। 1 से 0 का एरिया, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया भी हम निकाला था 0.3413। तो ये एरिया 0.3413 है। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो रेड पोर्शन चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 0.5। इस पूरे 0.5 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं माइनस 0.3413, सो वी विल गेट फिगर वही आ गई पिछले बार वाली 0.1587 और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया शेडेड पोर्शन। ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर भी मोर देन 70, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर 70 से ज्यादा होंगे। गॉट इट? कोई डाउट? पक्का है? चलिए लास्ट करते हैं। 50 to 90 का लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क कर दूं, छोड़ दूं आपके लिए? चलिए इसको लेकिन पूरा नहीं करूंगा, आधा करके छोड़ दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं। ये थोड़ा सा टेक्निकली हार्ड मुझे लग रहा है। हार्ड क्या है? कुछ हार्ड नहीं है। जब आप शुभ्र से पढ़ रहे हैं तो हार्ड क्यों होगा? दिस इज अगेन हमारा मीन कितना गिवन है? मीन हमारा गिवन है 50। पर अब की बार क्वेश्चन का पूछा 50 से 90। अच्छा 50 से हमने रखा है, तो थोड़ा हार्ड कर लेते हैं, 70 से 90 कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 70 तो 70 कहां पर होगा? यहां कहीं पर होगा जी 70। ओके, और 90 कहां पर होगा? ये 90 यहां कहीं पर होगा। पर हमसे ये नहीं पूछा। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। और मैं 70 से 90 कर रहा हूं ताकि थोड़ा टेक्निक और ज्यादा हार्ड हो जाए। 70 से 90 का पूछा गया है बिटवीन, तो एरिया कौन सा होगा? 70 से 90 का मतलब हुआ एरिया जी मुझे ये निकालना पड़ेगा। दिस इज माय एरिया ऑफ स्टैंडर्ड शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। चलिए, तो सबसे पहले ये तो मेरा z ही होगा, z बराबर 0 हो गया। ये मेरा z1 बराबर, पिछली बार से मुझे याद आया, 70 माइनस 50 कितने होंगे बेटा? 20, और 20 बटा 20 1, और 90 माइनस 50 40, 40 बटा 20 2। सॉल्व कर लीजिएगा। अब मुझे एरिया तो ये चाहिए, तो कैसे करेंगे? अगर मैंने एरिया यहां से लेकर यहां तक का पहले निकाल लिया तो यानी कि मुझे एरिया यहां तक मिल जाएगा। फिर मैं अगर एरिया यहां से यहां का निकालता हूं तो यानी मुझे इतना से एरिया मिल जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, 0 से लेकर 2 तक जाओगे तो एरिया कौन सा मिलेगा? इतना मिल जाएगा मुझे, नहीं यहां तक का एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना? आपको अगर कुछ कंफ्यूजन ऐसे हो रहा हो, मैं इसको ठीक नीचे लिख देता हूं, z2 बराबर 2, तो यानी कि हाँ ये ठीक है। तो z2 यानी कि ये एरिया मुझे मिल जाएगा, z2 0 से लेकर 2 तक का। और अगर मैं 0 से लेकर 1 का करूं तो ये एरिया मिल जाएगा, यानी ये वाला। तो अगर मैं इस बड़े वाले एरिया में से छोटे को माइनस कर दूंगा, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दूंगा, तो ये बच जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि अब एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ
शेडेड पोर्शन। तो फिर से मैं अपना ये जादुई किताब निकालूंगा और इसमें मैं देखूंगा 2 का 0 यानी 2.0 का 0। तो 2.0 का 0 आप चेक करेंगे, 2.0 यहां पर आप ढूंढेंगे 2.0 को और ऊपर 0 को देखेंगे। 2.0 का 0 0.4772। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 0.4772 माइनस, अब 1 का 0 वो ना पिछली बार निकाला था, 1.0 का 0 मेरा एरिया था 0.3413। तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होता है, कैलकुलेटर कहाँ है, इंसान ने कैलकुलेटर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, 0.4772 माइनस 0.3413 और ये जादुई फिगर आया 0.1359। Am I clear? 0.1359। तो ये नंबर एम्प्लॉयज कितने हो गए, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैं लिखूंगा 900 मल्टीप्लाइड बाय 0.1359 एंड दैट विल बी इक्वल टू इनटू 900 कर देता हूं जल्दी से, और 122.31। तो 31 है तो मैं इसको 122 ही मानता हूं। अब 123 भी कर देना, कोई बात नहीं, एक बच्चे को पास करवा दीजिएगा। तो यानी कि तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गई, यानी कि 122 बच्चे जो होंगे 900 में से, 900 एम्प्लॉयज में से ऐसे 122 एम्प्लॉयज होंगे जिनके नंबर जो होंगे वो आपके 70 और 90 के बीच में होगा। लगता है एग्जाम काफी टफ रहा होगा क्योंकि 900 स्टूडेंट्स है और 900 स्टूडेंट्स में केवल 122 जन ऐसे जिनके नंबर्स 70 से 90 के बीच में है। लेकिन आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आप उस 122 में आप लोग जरूर होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इस सेशन को ध्यान देखिए, कोई डाउट होगा तो ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट SSC करना मत भूलिए। मैं मानता हूँ हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मुझे अपना प्यार देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।